इमरान खान साहब और अडयाला जेल। आज मैं अडयाला जेल में मौजूद था और मेरे साथ जो हमारे दीगर दो सहाफ़ी हैं, तकरीबन 7-8 और लोग थे, जिनको हमें खैर इंतज़ार हमें करना पड़ा जज साहब के आने का बाहर, लेकिन फिर बिल आखिर हमें आने की इजाज़त, वहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। तो खान साहब से मुलाकात हुई वहाँ पर। तो सबसे पहली तो बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब खैरियत से हैं, बिल्कुल उसी तरह। आज भी उन्होंने नीली जर्सी पहनी हुई थी और ट्राउज़र पहना हुआ था, बिल्कुल हशाश बशाश, और मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। बल्कि उन्होंने आज जज के पास जाकर, एहतसाब अदालत के जज से ये बात कही कि सहाफ़ियों को बिल्कुल पीछे ऐसी जगह पर बिठाया गया जहाँ पर से आवाज़ नहीं, ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उन तक आवाज़ नहीं जाती, तो उस पर और इसलिए उनको आगे बिठाया जाए। तो जज साहब ने ये ऑर्डर भी दिया कि बिल्कुल इनको आगे बिठाया जाए। तो हम तवक्को करते हैं कि अगली पेशी पर हो सकता है कोई सूरत हाल कोई बेहतर हो। लेकिन जो आज सारा जो मामला जिस तरीके से रिवर्स हुआ है, देखिए कल मैं आपको अभी सारी गुफ्तगू बताता हूँ जो इमरान खान साहब ने हमारे साथ की। आज उन्होंने अपने बारे में एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि मैं एक मलंग आदमी हूँ। तो बड़े खुशगवार मूड में थे खान साहब। मैं आपको बताता हूँ कि वो सब कैसे हुआ। लेकिन जो माहौल कल से बना हुआ था, कल बिल्कुल मुलाकातों की इजाज़त नहीं थी। जो इमरान खान साहब की फैमिली का दिन था कल मुलाकात का, उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो और वकला को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जो लोग हाई कोर्ट की परमिशन से आए थे उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो एक माहौल क्रिएट किया गया जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत, या तो इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है या कोई एक साजिश तैयार कर ली गई है। क्योंकि जब आज मैं पहुंचा हूं अडयाला जेल तो मुझे बहुत सारे लोग मिले। एक साहब शेखूपुरे से आए हुए थे ननकाना से कि जी हमारे यहाँ पर भाई बंद हैं, उनके लिए हम खाने पीने की चीज़ें लेके आए लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी और बड़ी सख्ती कर दी गई थी। लेकिन आज अमलन क्या हुआ, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सख्ती थी। DSNGs जो है वो नहीं वहाँ पर मीडिया की आने दी गई, बड़ी दूर खड़ी थी। मीडिया के बाहर कैमरे भी नहीं लगने दिए गए। मीडिया के जो स्टाफ था उसको वहाँ पे सुबह जब हम पहुँचे तो खड़ा होने की भी इजाज़त नहीं थी, वीडियो भी बनाने नहीं दी जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि ये सारा मामला तब्दील हुआ। वकला आए, मैंने देखा सबसे पहले बुशरा बीबी साहबा आई, फिर उसके बाद वकला जो हैं वो पहुंचना शुरू हुए। ज़ैन कुरैशी आए वहाँ पर, अली ज़फ़र आए, उमैर नियाज़ी थे, फिर अलीमा खान साहबा आई, उनकी इमरान खान साहब की दूसरी जो हमशीरगान है वो आई। शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादियाँ वहाँ पर जो थी, उनकी अहलिया और वो बच्ची भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन उनको, क्योंकि आज जो दो केस थे, एक ATC का केस था, दहशतगर्दी का केस था, और दूसरा ये 190 मिलियन पाउंड का। तो क्योंकि ATC के जज आए नहीं तो ज़ैन कुरैशी और जो शाह महमूद कुरैशी की फैमिली थी वो वहाँ से वापस चले गए क्योंकि उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन अलीमा खान साहबा को, इमरान खान साहब के वकला को और सहाफ़ियों को हमें एक एक करके, दो करके, चार के यानी टुकड़ियों में अंदर भेजा गया। तो वहाँ पर बुशरा बीबी साहबा, जब हम सहाफ़ी पहुँचे तो कमरे अदालत में मौजूद थी। जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, केस में ये हुआ कि 2 गवाहान मज़ीद आज हो गए। अब 16 जो है वो उसकी अगली तारीख पड़ी है इस केस की। इमरान खान साहब ने जो आज बात कही वो बड़ी अहम बात थी। उन्होंने कहा मैं आज आपके साथ एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ और ये जाके आप बाहर लोगों को बता दीजिए। हमने उनकी खैरियत का पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक मलंग आदमी हूँ और मुझे ज़िंदगी में कोई परवाह नहीं है। बड़ा हंसते हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे लगा नहीं कि वो जेल में हैं या कोई उनके ऊपर कोई जेल के असरात हैं। बड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा, रमज़ान शरीफ का मैं पूछा खान साहब रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार अभी तो एक रोज़ा गुजरा है, आज तो दूसरा रोज़ा है, तो अभी रमज़ान का क्या बताऊँ। तो फिर पूछा कि आपको सहरी अफ्तारी मिल रही है, तो उस पर उन्होंने कहा मैं एक मलंग आदमी हूँ, मुझे जो मिलेगा मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी कौम को जाके ये बता दो सबसे पहले कि इस वक्त इस मुल्क पर झूठ का कब्ज़ा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी ये हुकूमत बात कर रही है, ये सारी की सारी
ये झूठ है, सारे का सारा ये झूठ है। और सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, हमारी कहीं पर कोई रैली नहीं होने दी गई, कोई जलसा नहीं होने दिया गया, कोई जुलूस नहीं होने दिया गया, कारकुनों को पकड़ा गया, मारा पीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। तो और उसके बाद फिर सब कुछ इन्होंने झूठ कर यानी जो मैंडेट पर जिस तरह डाका डाला है, झूठ की बुनियाद पर जो हुकूमत बनाई है, उसका एक नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद ख़त्म कर दी है इन्होंने। इससे पहले ये होता था कि लोग ये कहते थे कि हम इलेक्शन आएगा, किसी को वोट देंगे, किसी को नहीं वोट देंगे, किसी को जितवाएंगे, किसी को हरवाएंगे, उन्हें इस बात का एहसास होता था। लेकिन इस इलेक्शन में जो कुछ किया गया, उसके बाद अब लोगों की ये उम्मीद भी ख़त्म हो गई है कि वो तब्दीली कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। जो इस प्रोसेस पर से लोगों का एतमाद उठ गया है, जो बहुत ही इस मुल्क के लिए ख़तरनाक है। और अब हमने सवाल किया कि अब व्हाट डू यू फोरसी, जब ये उम्मीद भी ख़त्म कर दी गई है, सब कुछ झूठ पर मबनी है, तो उन्होंने कहा कि क्या होगा, श्रीलंका होगा। फिर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, लोग मामले को अपने हाथों में ले लेंगे। ये हमने कहा कि कोई आप एहतजाज करने का कोई प्रोग्राम, उन्होंने कहा हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम अदालतों पे जाएंगे, हम हर चीज़ को एग्जॉस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये देखें, जब सेनेट का पहला इलेक्शन हुआ, पैसे चले, तो हमने उस वक्त भी कोशिश की कि जो वोटर्स हैं उनके हवाले से ये पता चल सके कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। लेकिन तब भी ये इलेक्शन कमिश्नर था सुल्तान सिकंदर राजा, इसने वो शफाफियत नहीं आने दी वोटों में। जो और तब पैसे चले, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा, उसकी सब कुछ चलाई गई, वीडियो भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। और अभी भी सेनेट के इंतखाबात में ये इसी तरह पैसा चलाएंगे और इसी तरह मामला करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने ड्रामा किया है कि जी कोई दहशतगर्द पकड़े गए हैं और अडयाला के इर्द गिर्द कोई दहशतगर्दी है, ये बिल्कुल एक झूठ है। ये बिल्कुल वैसा झूठ है जैसे यहाँ पर हुकूमत झूठ पर मबनी बनाई गई है। जिस तरह लोगों, जो भी हुकूमत ये बात करती है, झूठ बात करती है, तो अभी ये जो है, ये भी सारी की सारी जो है ये झूठ के और झूठ पर मबनी है। और इस हुकूमत ने सारे इदारे तबाह कर दिए हैं, पाकिस्तान का सारा निज़ाम जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और मुझे डर है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे। और आप ये जाकर कौम को आप ये बताएं, सारी सिचुएशन बताएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब सारे का सारा ड्रामा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आज आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो कल हमने सुना था और जो देखा था, आज उसका बिल्कुल रिवर्स हुआ है। वकला भी अंदर, सहाफ़ी भी अंदर, फैमिली को भी मुलाकात की इजाज़त। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई दहशतगर्दी का थ्रेट नहीं था। ये हुकूमत जो है, जो हमारे पास इतलात हैं, मरियम नवाज़ की जो हुकूमत है, इसने ये कोशिश की, और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, कि सख्ती की जाए और ये एक तरह का तासुर दिया जाए कि ये सब कुछ जो है एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और ये इसके पीछे फ़ौज है और इसके पीछे अस्करी क़यादत है। ये तासुर दिया इन्होंने, कल रात से यही तासुर था। लेकिन आज जिस तरह से रिवर्स हुआ है, मैं ये बात जो मेरी 2-4 जो वहाँ पर लोगों से गुफ्तगू हुई, तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ को नहीं दुरुस्त समझा गया कि ये जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, ये तासुर दे रही है कि शायद किसी के ईमा पर कर रही है। ये बात गलत है, इसलिए वो सारी सूरत हाल जो है वो रिवर्स हुई है। और आज सहाफ़ियों को भी जाने की इजाज़त दी गई है, मुलाकात की फैमिली को भी इजाज़त दी गई है। वहाँ पर अलीमा खान साहबा और उनकी दूसरी बहनें वहाँ पर मौजूद थीं। तो आज वो सारा मामला रिवर्स हुआ है। जो ये हुकूमत, मरियम नवाज़ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की जो हुकूमत है, ये दिखा के, तासुर दे के कि उनके पीछे कुछ और है, वो जो इमरान खान पर और तहरीक इंसाफ पर जो सख्ती की कोशिश इन्होंने की, आज वो रिवर्स हुई है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है लोगों से गुफ्तगू के नतीजे में, और वहाँ पर जो सूरत हाल देखी है उसके बाद, तो वो जो कल वाली जो कहानी थी, वो सारी की सारी आज मुझे वहाँ पर अमली तौर पर वो रिवर्स होती हुई नज़र आई है। बाकी जैसे जैसे हमारे पास तफसीलात आएंगी इंशाअल्लाह इस मौजू पर